भारतीय जनता पार्टी ने टांडा से नगर निकाय चुनाव में भाजपा का टिकट देकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है और विश्वास जताया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों को, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे विश्वास जताया है उस विश्वास को कायम रखा जाएगा और एक उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत नगर पालिका टांडा से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है उसी तरीके से टांडा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सौगात देने जा रही है। टांडा की जनता जानती है और कहते हैं लोग कि जो विकास सन 2017 से 2022 तक हुए हैं वो विकास कभी नहीं हुए। उसमें ऐतिहासिक कार्य, सबसे बड़े जो कार्य हैं, दाखिल खारिज, घर घर में तीसरी मंजिल में पानी चलना, स्टेडियम का होना जो सारी सुविधाओं के साथ, मिनी स्टेडियम, 3 बारात घर, 400 बीघा ज़मीन, रोडवेज अड्डे का प्रयास, एक शॉपिंग मॉल का, 2 शॉपिंग मॉल टांडा में और झंडा चौक, चौड़ी चौड़ी रोडें और उसके अलावा गली गली में पाइपलाइन है। और नगर पालिका का सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं, 5 रुपए की पर्ची पर हॉस्पिटल फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये टांडा की जनता को इसके अलावा सैकड़ों काम और दिए हैं जो छोटे बड़े हैं। ये टांडा की जनता को मालूम है कि विकास 2017 से 2022 तक हुए हैं। वो मौजूदा चेयरमैन श्रीमती मेहनाज जहां वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिले हैं। जी, बेरोजगारी दूर करने के लिए जैसे हमारे टांडा में बहुत से लोग रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के लिए वो चार्जिंग करने के लिए बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास नहीं, हम कर चुके हैं। हमारे पास ज़मीनें बहुत हैं, क्या हम चार्जिंग के स्टेशन गरीबों के लिए फ्री में स्टेशन बनाएंगे, चार्जिंग स्टेशन। और उसके अलावा हम नगर पालिका में सरकार से यहाँ पर कुछ चीज़ों की डिमांड रखेंगे जो बेरोजगारी दूर की जाए, जैसे फैक्ट्री से संबंधित। और जब भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे तो सरकार भी इसी तरीके से टांडा की बेरोजगारी के बारे में सोचेगी और बेरोजगारी हम दूर करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। आपके मुखालिफ जो है बड़ी बातें बना रहे हैं, कई तरह मुखालिफ 5 साल से लगातार बना ही रहे हैं। उनकी 500 बीघा ज़मीन निकली है और जब 500 बीघा ज़मीन, 400 बीघा एक और 100 बीघा ज़मीन ऐसी है जो टुकड़ों टुकड़ों में टूटी है, निकली है, रोडों में निकली है, तो लगभग उन लोगों को सोने का हार तो मुझे पहनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको विरोध करना है और विरोध नहीं करेंगे तो उनको मालूम है कि अगर चेयरमैन ये नहीं बने तो हमें हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। और उनका कहीं ना कहीं दूसरों लोगों से पैक्ट है और वो पैक्ट जो है कामयाब जाएगा और जब दूसरा चेयरमैन होगा तो वो मुकदमा जो है जीत लेंगे। तो इसी तरीके से वही 100-200 लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। टांडा की जनता विरोध नहीं कर रही, टांडा की जनता विकास पर वोट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर वोट दे रही है। तो ये सभी को मालूम है। जनता से क्या अपील करेंगे आप? टांडा की जनता से अपील है, जैसे आपने 5 साल हमारे ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसी तरीके से आप मेरा साथ 4 तारीख को भी उस दिन बढ़ चढ़कर वोट डालने में हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए टांडा में कमल का फूल का परचम लहराएं। किससे मुकाबला मानते हो? किसी से मुकाबला नहीं, हमारा जमानत जब्त है सभी की। समाजवादी पार्टी वाले पे तो कम से कम 2-2.5 हज़ार वोट, समाजवादी का टिकट लेने के बाद उनके परिवार में और उनमें झगड़े हो रहे हैं कि साइकिल का टिकट गलत ले लिया, क्योंकि कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है।
क्योंकि 10 साल यहाँ पर एमएलए का देखा है कि कोई विकास नहीं हुआ, न एमपी में हुआ। सम्मानीय सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी ने विकास जिस दिन से बने हैं लगभग 1 साल हो चुका और उन्होंने विकास की झड़ियाँ लगा दी हैं। तो लोगों को मालूम है कि समाजवादी पार्टी से तो मुकाबला है ही ना और ना ही किसी से मुकाबला। क्या कार्यक्रम है? कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन है यहीं पर मेरे आवास पर 12 बजे। मैं टांडा के सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से और हम अपील करते हैं कि जो भी हमारे ज़िले के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जैसे रोज़ाना आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। माननीय हमारे जिला प्रभारी राजीव सिसोदिया जी, माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी हैं और भी हमारे पदाधिकारी हैं।